हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे और बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे थे सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। हर एक लाइव क्लास में, व्हाट्सएप पे, कमेंट में, हर जगह बच्चे, टेलीग्राम पे, हर जगह बच्चे बस यही पूछ रहे हैं सर कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। क्योंकि भाई काफ़ी लेट भी हो गया और बहुत अच्छी संकेत भी मिल गई है कि भाई ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। 5-7 मिनट की वीडियो होगी, पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा, आश्वस्त कर दूंगा, आपको चीज़ें क्लेरिफाई कर दूंगा, आपको समझ में आ जाए कि वाकई में एग्जाम इसी टाइम होने वाला है। पूरा फैक्ट और पूरा नोटिस के साथ आपको सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो जो भी बच्चे नए नए आ रहे हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करेगा, परिवार में जुड़िएगा। पूरी तैयारी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, बच्चों को लग रहा है सर ग्रुप डी का एग्जाम डेट कब होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इतनी जल्दी एग्जाम होगी, ऑफिशियल नोटिस क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने बताया ना कि आप पेशेंस बना करके, धैर्य बना करके 5-7 मिनट की वीडियो को देख लीजिएगा। आपको बहुत जानकारी, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ से मिल जाएंगी और आपको ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम आपका कब होने वाला है। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी बाबू दिसंबर में अगर हम बात करें तो आपको पता है सर कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ गया था, है ना। कब आया था बाबू? ये दिसंबर में, इसका दिसंबर लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी का। बहुत अच्छे से समझना सर, दिसंबर 2024 में 1 साल लगभग होने वाले हैं, है ना। तो ये लगभग आया था आपका 32,438 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था। और जैसे नोटिफिकेशन आया दिसंबर में, है ना, 23 दिसंबर को, कि भैया 32,438 पोस्ट होंगे ग्रुप डी के लिए। और ऑनलाइन फॉर्म जो है आपका 23 जनवरी से शुरू हो गया था। 23 जनवरी से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया था, ठीक। और कब तक भरा गया फॉर्म? 1 मार्च तक। 1 मार्च तक आपका फॉर्म फिलअप हुआ, यानी कि लास्ट डेट था फॉर्म भरने का। और इसी बीच में हुआ कुछ ऐसा कि जो आपका फॉर्म भरा गया टोटल 1.08 करोड़, यानी कि बाप रे, इतने सारे बच्चों ने फॉर्म को भर भी दिया। कितने सारे बच्चों ने? 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया। लेकिन एग्जाम का कोई भी डेट और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। लेकिन अभी आपके लिए राहत भरी खबर है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे नहीं जानते हैं जरा अच्छे से समझ लेंगे कि 10th और ITI को लेकर के ग्रुप डी का भर्ती कोर्ट में भी है। 28 मार्च को सुनवाई होना था, हियरिंग था। फिर 26 मई को हुआ, 26 जुलाई को हुआ, है ना। फिर 28 जुलाई को हुआ। फिर ये अलग मामला ही चला, उसकी बात अभी छोड़ देते हैं, ठीक। आपको पता है ग्रुप डी में क्या होता है बच्चा? सर ग्रुप डी में 90 मिनट में, ध्यान से सुन लेना सर, ग्रुप डी में 90 मिनट में सवाल करने होते। कितने सवाल करने होते हैं बच्चा? सर 25 सवाल आपके साइंस से होते हैं। सर 25 सवाल आपके मैथमेटिक्स से होते हैं, है ना। सर 30 सवाल आपके रीजनिंग से होते हैं। आप कहोगे सर आप डेट बताने आए थे, क्या बता रहे हैं? जरा समझ लो, मैंने बोला पेशेंस के साथ 5-7 मिनट के वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। और 20 सवाल 20 नंबर के होते हैं बाबू, GK GS के, यानी कि 100 सवाल रहेंगे। कितने हो जाएंगे टोटल बाबू? सर 100 सवाल आएंगे ग्रुप डी में। ये सब जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन जान लो कम से कम, ये जानना जरूरी है सर। 100 सवाल आएंगे, 90 मिनट में करना होता है सर, इतनी बातें क्लियर। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा है सर कि SSC का एग्जाम चल रहा है सर, तो रेलवे का एग्जाम कैसा होगा? तो ये भी क्लेरिफाई हो गया कि एडिक्विटी जो है SSC का एग्जाम करवा रही है। अभी स्टेनो का एग्जाम हुआ, देखा आपने, उसी में हमारा NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी चल रहा था, है ना, यानी साथ में चल रहा है। तो TCS हमारा रेलवे का एग्जाम कराएगी, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि सर SSC का चलेगा तो ग्रुप डी का कैसे होगा। बिल्कुल हो जाएगा। आपको मैं एक नोटिस आया, उसको भी जरा बता देता हूँ, जरा ध्यान से सुन लेना। मिनिस्ट्रियल ऑफ आइसोलेटेड, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड, यानी कि जो विभागीय भर्ती होती है ना अब उसका भी एग्जाम डेट आ गया 10 सितंबर से 12 सितंबर तक ग्रुप डी का। अब जरा ध्यान सुनिएगा। अभी तक 2024 की वैकेंसी की बात करें तो ALP की वैकेंसी की बात करें, JEE की बात करें, NTPC की बात करें, RPF की बात करें, जो 2024 में वैकेंसी आई थी, यही आया था ना? हाँ सर, टेक्नीशियन का, ये सब सारी वैकेंसीज आई थी सर 2024 में। और आया था आपका ग्रुप डी का। सर आप देखेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो सर ALP का 2024 का एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी आ गया। साइको का कुछ मामला है वो सही हो जाएगा। और 2025 का भी वैकेंसी आ गया ALP का, यानी ये खत्म हो गया। सर JEE का भी एग्जाम हो गया 2024 वाला, क्लियर। हाँ सर, JEE का भी एग्जाम 24 वाला क्लियर हो गया, इसका भी रिजल्ट आ गया। NTPC का भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल का चल रहा है। RPF का भी एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया। सारी चीज चलिए, टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया। और बच्चों की सैलरी भी आ गई भैया,
है ना। अब बचा हमारा उसके बाद जो विभागीय भर्ती होती है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड की जो भर्ती होती है, उसका भी डेट आ गया है। 10 सितंबर से 12 सितंबर एग्जाम होगा। सर ये सारी चीज़ें हो गई तो पूरा रेलवे के पास मात्र बचा हुआ हमारे पास ग्रुप डी का वैकेंसी। तो हमारे पास बचा हुआ है रेलवे के पास क्या, ग्रुप डी का, यानी सारी चीज़ें अगर करवा ली है बाबू तो ग्रुप डी की वैकेंसी बची हुई है। क्योंकि जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड वाली जो वैकेंसी, जो विभागीय वैकेंसी होती है रेलवे की, उसका भी एग्जाम 10 से 12 सितंबर होने वाला है सर। तो ये तो रास्ता साफ सर, सारी चीज़ें हो गई है, बचा है सिर्फ 24 वाली वैकेंसी में सिर्फ बचा हुआ है ग्रुप डी। तो ये मान के चलो कि आपका सितंबर में ही क्या हो जाएगा सर, सितंबर में एक नोटिस आ जाएगा आपका। क्योंकि रेलवे को अब टेंशन नहीं है, सारी चीज़ें करा चुका है, सिर्फ बचा है ग्रुप डी। तो सितंबर में आपके पास एक नोटिस आ जाएगा। और सितंबर में अगर नोटिस आ जाएगा तो मैं आपको एकदम पूरा जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, हालांकि उनका कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन जो मुझे लग रहा है बाई ऑफिशियल बाई डेटा अगर मैं बात करूँ तो आपका एग्जाम अक्टूबर से नवंबर में शुरू हो जाएगा भैया। अक्टूबर से नवंबर तक आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ये बात 100% है, उसमें कोई इफ वट वाली बात नहीं है। समय बहुत कम बचा हुआ है। अगस्त में आपके 15 दिन लगभग बचे हुए मान लेते हैं सर, सितंबर में मान लेते हैं लगभग 30 दिन, 30 31 जो भी मान लो, इतने दिन बचे हुए हैं। ठीक, यही आपके पास लगभग 45 डेज का समय बचा हुआ है। सिर्फ 45 दिन का समय ग्रुप डी वाले बच्चों के साथ बचा हुआ है। और आपको पता है 32,438 वैकेंसी थी। कितनी सर? 32,438। सर 32,438 वैकेंसी है और फॉर्म भरने वाले बच्चों की जो संख्या है 1.08 CR है। बाप रे, 1,08,00,000। सोचो कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। जो बच्चा सोचता मैं आधे घंटे 1 घंटे पढ़ के ग्रुप डी फाइनल कर लूंगा, बहुत छोटा एग्जाम है, रेलवे का सबसे छोटा एग्जाम है, जिसे हम रेलवे अपनी भाषा में लेवल 1 बोलती है बाबू। लेवल अभी शुरुआत है, समझ रहे हो। उसका भी भाई एग्जाम टफ होगा। एग्जाम टफ मतलब कहने का मतलब कंपटीशन टफ होगा, ऐसा नहीं एग्जाम बहुत टफ आ जाएगा पेपर। कंपटीशन टफ होगा, कम समय में कितना क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ बना पाते हैं उसी का सिलेक्शन होगा। तो आप हमारे साथ सुबह 9 बजे जुड़ सकते हैं। कंप्लीट साइंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। और ये मान के चलना कि उससे बाहर कुछ आपका नहीं आएगा, पूरी हम पढ़ा देंगे। फिर आपकी 10:30 बजे क्लास चलती है, फिर आपकी 12 बजे क्लास चलती है। ये ध्यान रखना, 3 क्लासेज हमारे यहाँ हमने फ्री कर दिया है टोटली। ठीक, तो आप लोगों को फ्री में आना है, पढ़ना है और बढ़िया कंटेंट आपको लेके जाना है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख लिया, आपने समय दिया कि हाँ सर ये हमें पता होगा सर, जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर से नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब शुरू हो जाएगा। और सितंबर में इसका नोटिस भी आ जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम सबका हो चुका है, चाहे RPF की बात करो, ALP की बात करो, टेक्नीशियन की बात करो, JEE की बात करो। अब जो लास्ट में बचा हुआ था उसका भी एग्जाम 10 से 12 सितंबर होने वाला। तो बचा हमारे पास ग्रुप डी है, तो एग्जाम आपका इतने तारीख को हो जाएगा, मतलब इसी डेट में, मतलब इसी साल होगा, 2025 में ही होगा। क्योंकि अब 25 की भी वैकेंसी देनी है उनको, तो अब क्या करेंगे, अभी एग्जाम डेट घोषित करके 25 की वैकेंसी ग्रुप डी की दे देंगे। क्योंकि उनको कैलेंडर वाइज चलना उन्होंने बता रखा है, और बाकी सारी चीज़ कैलेंडर वाइज चल रही। रेलवे में बहुत खुशी की बात है, 6-6 साल में वैकेंसी आती थी, ALP हो गई, चाहे कुछ किसी चीज़ का हो गया रेलवे का। लेकिन अब लगातार 24 का एग्जाम में ALP का हो गया, 25 का वैकेंसी आ गया, समझ रहे हो। तो लगातार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए, पता नहीं कब क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए क्या कर रहा है, जब वैकेंसी आई तो बढ़िया इसमें मार दो, खत्म कर लो इसको, समझ रहे हो। तो बाकी का वीडियो अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सारी जानकारी पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।